मैन बुकर प्राइज़ 2025। मैन बुकर प्राइज़ 2025 डेविड सैले को दिया गया है। डेविड सैले को किस साहित्य के लिए या किस बुक के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा इनका बुक का नाम था फ्लेश। यह मैन बुकर प्राइज को साहित्य का ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, साहित्य का ऑस्कर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैन बुकर प्राइज। एक होता है इंटरनेशनल, मैन बुकर प्राइज, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि अगर बोला जाए मैन बुकर प्राइज तो इंग्लिश राइटर को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है ना, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे गया हो लेकिन उसका अनुवाद अगर इंग्लिश में किया गया है तो उसे दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर से समझा रहा हूँ, मैन बुकर प्राइज मेनली इंग्लिश में लिखे गए साहित्य को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है वो अन्य भाषाओं में लिखे गए जो साहित्य होते हैं उसका अगर ट्रांसलेट को इंग्लिश में किया जाता है तो उससे दिया जाता है क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब याद रखिएगा डेविड सैले को दिया गया है कौन सा बुक के लिए, तो उनका बुक का नाम है फ्लेश। याद रखिएगा, यह एक चीज़ और याद रखिएगा, पहले जो यह था ना, यानी कहने का मतलब मैन बुकर प्राइज यह ब्रिटिश राइटर को और साथ ही साथ राष्ट्रमंडल जितने भी कंट्री हैं, यानी जिसके ब्रिटेन का जो कंट्री गुलाम पहले रहे थे उनके या उस कंट्री के जो इंग्लिश राइटर थे उनको ही दिया जाता था, लेकिन अब पूरे विश्व के इंग्लिश राइटर को दिया जाने लगा है। कौन सा, मैन बुकर प्राइज। और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज शुरुआत से ही दिया जा रहा है, और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है ना, रामसर साइट। अगर इंडिया में बात किया जाएगा कि टोटल रामसर साइट कितने हैं, तो 93 हैं। और इसमें भी पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा रामसर साइट अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में है 18, जबकि सेकेंड स्थान आता है उत्तर प्रदेश का जिसमें है 10। याद रखिएगा। अब एक और चीज़, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अब देखिएगा टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात किया जाएगा ना, तो 12+1 यानी 13 है, टोटल 13 है, जिसमें से एक को कोल्ड डिजर्ट जिसको अक्टूबर 2025 में ही शामिल किया गया, यानी कोल्ड डिजर्ट के रूप में किसको यानी शामिल किया गया है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको किया गया है। याद रखिएगा कोल्ड डिजर्ट के रूप में, यानी टोटल नंबर ऑफ द अगर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की बात किया जाएगा 13 हो जाएंगे, जिसमें से अक्टूबर 2025 में शामिल किया गया है कोल्ड डिजर्ट को। वो कोल्ड डिजर्ट है तो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको किया गया है। अब देखिए ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, इसको कौन शामिल करता है, तो यूनेस्को ने शामिल करता है, जबकि यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ था, 1986 में। याद रखना है 1986 में भारत शामिल हुआ था, जबकि यूनेस्को ने अगर बायोस्फीयर रिजर्व को नामकरण शुरुआत किया था तो 1971 में स्टार्ट कर दिया था। याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।